अब देखो ये हमारे पास ये सवाल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें फिर दूरी का सूत्र लग जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या निर्देशांक है, एक है जहाँ पर 0 0 यानी कि मूल बिंदु से 0 0 कहाँ होगा, यहाँ मूल बिंदु पे, और फिर है 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, और डी इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इसे x1 मान लिया, इसे x2, इसे y1, इसे y2। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 0, और ये हो जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास आएगा 36 36, ये होगा 1296, और ये होगा 225। तो ये आएगा हमारे पास 39, ये आएगा 1521 1521। तो ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 31 का। अभी क्या बोला है कि आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 7.2 में क्या बोल रहा था कि हमारा दो शहर हैं, एक तो एक शहर ए ये है, जो ए है, एक शहर ये है ए मूल बिंदु पे, और दूसरा शहर बी। तो क्या बोला, ए और बी की दूरी ज्ञात करो। तो ये क्या बोल रहा है कि ए, इसके निर्देशांक क्या है हमारे पास, बी के इसके निर्देशांक है 36 15। 36 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई 36, और y 15। तो 15 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये इसके निर्देशांक क्या है, ये 36 15। तो क्या बोल रहा है कि ए और बी की दूरी ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी की दूरी, यानी कि ए बी। तो इसलिए ए शहर, ये किससे लिया हमने, अनुच्छेद 7.2 से। तो इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी ए बी हो जाएगी। तो बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एक एक निर्देशांक क्या है 0 0। तो ये हो जाएगा, यही तो ये 36 माइनस 0। तो x2 इसे मान लिया, x1 इसे मान लिया, और x2 इसे मान लिया, और y2 इसे मान लिया, और ये इसके निर्देशांक, एक निर्देशांक थे 0 0। तो ये हो गया हमारे पास प्लस 15 माइनस 0। तो फिर वही आएगा ये 31 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई हमारे पास, 31 किलोमीटर। अभी क्या बोला है कि सनरे की, कि ये हमारे पास तीन बिंदु दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि ये सनरे की हैं कि नहीं है। तो सनरे की क्या होगा, यानी कि एक ही रेखा पर एक बिंदु यहाँ होगा, दूसरा बिंदु यहीं होगा कहीं, तीसरा बिंदु ये। तो 1 2 3, तो अगर ये सनरे की होगा तो यानी कि क्या होगा हमारे पास, जैसे कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर सन ठीक होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास एस होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी, यानी कि इस कंडीशन में होगा। या फिर हमारे पास कोई भी दो हमारे पास क्या होंगे, दो, जो दो निर्देशांक है हमारे पास, यानी कि जो निर्देशांक है इनमें से, इन निर्देशांकों ना कोई जोड़ा ऐसा बनेगा कि जो जो इन दो निर्देशांक के योग जो इन दो, मतलब अगर हम यहाँ पर D1 निकालें, इधर D2 निकालें, तो हमारे पास D3 कितना आएगा, यानी कि D3 यानी कि ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी आएगी, D3 इक्वल टू आएगा D1 प्लस D2। तो अब इसे देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, ये हमारे पास माना है, इसे ए बिंदु मान लिया, इसे बी बिंदु मान लिया, इसे सी बिंदु मान लिया। तो सबसे पहले हमने तो माना हमारे पास तीन बिंदु हैं जिनके निर्देशांक ये हैं। माना हमारे पास तीन बिंदु ए
ए यानी कि ए की संख्या 1 5 और फिर बी 2 3 और फिर तीसरा है सी इक्वल टू सी की संख्या 2 और -11 है। तो अब हमें क्या, अगर इसे हम ग्राफ में लेते तो 1 5 कहाँ किधर होता, कहीं 1 5 फिर 2 3 2 3 फिर माइनस में आ रहा है ये सी वाला। तो देखो अब हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि हमारे पास एक दूरी को जोड़ के दो दूरी, एक दूरी के बराबर दो दूरी आएंगी, दो दूरी का योग आएगा। यानी कि कैसे, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले माना ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू क्या मान लिया हम, अभी क्या है ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1, तो ये होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, दो में से एक गया एक, एक एक का स्क्वायर एक ही होता है और जो होगा दो दो दूनी 4, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये √5। अब तो हम निकाल रहे हैं किस किस के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास रूट, ये होगा दो में से ये, इसे हमने x2 मान लिया, इसे x1, तो ये हो जाएगा -2 में से 2 जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास -11 और ये कितना होगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 2 2 4 4 चौको 16 और ये हो जाएगा, अब -4 आना था, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, अगर माइनस भी हो प्लस भी हो स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है, धनात्मक ही होता है। ये होगा 14 4 चौको 196, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 116, तो ये हो जाएगा √212। ये तो यानी कि हमारे पास बी सी भुजा क्या आ गई हमारे पास, बी और बिंदु बी और सी के बीच की दूरी √212 आ गई। अब हमारे पास ए सी रह गया, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए और सी के बीच की दूरी। तो हमने किसी को भी x2 मान लो और किसी को भी x1 मान लो, तो ये हो जाएगा, इसे हमने x2 मान लिया, इसे y2, तो ये कितना हो जाएगा, और इसके साथ कर रहे हैं हम x1 y1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इक्वल टू, ये जाएगा -3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 9 और 11 5 16, 16 का घात होता है 256। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, √265। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अगर ये संरेखी होते, यदि यह संरेखी होते, अब हमें क्या दिख रहा है कि चूंकि ए इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो हमें ये नहीं दिख रहा, अतः ये संरेखी नहीं है। तो कैसे ए बी क्या है हमारे पास, ए सी क्या है हमारे पास √265 और ये क्या है हमारे पास ए बी कितना हमारे पास, और बी सी कितना है 212। तो ये तो जुड़ेंगे नहीं आपस में, चाहे क्योंकि इसमें 5 आएगा ही नहीं, इसके हम कितने फैक्टर कर दें तो इससे 5 तो आएगा नहीं, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे कभी भी। तो ये बराबर नहीं हो पाएंगे, यानी कि ये संरेखी नहीं है। क्योंकि अगर संरेखी होते, ये हमारे पास 3 बिंदु है, तो अगर ये ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु ये है, तो अगर संरेखी होते तो ए इक्वल टू क्या आना था, ए बी प्लस बी सी आना चाहिए था।
मगर ये क्या है, ये नहीं आ रहा, ये कंडीशन आई नहीं रही, तो ये क्या है हमारे पास संरेखी नहीं है, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। अभी क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये ज्ञात करना है, तीन बिंदु दे रखे हैं। अगर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यानी कि हमारे पास समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष यानी कि ये बराबर होगा ये, और बस ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो भुजाएं बराबर होंगी अगर, तो यानी कि हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान आएगी। कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आएगी, समान आएगी। तो माना सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना ये त्रिभुज एबीसी के क्या है, ये निर्देशांक हैं। माना दिए गए निर्देशांक त्रिभुज एबीसी के हैं, तो इसे हमने क्या कर दिया, सबसे पहले ये हमारा तीन बिंदु दे रखे, तो माना दिए गए निर्देशांक त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के या त्रिभुज के तीन शीर्षों ए बी सी को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया। तो शीर्ष क्या होता है त्रिभुज का, शीर्ष यानी कि जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं, तो इसमें तीन शीर्ष होंगे ना, अगर त्रिभुज है तो यानी कि इसमें तीन शीर्ष होंगे, तो एक शीर्ष ही हो गया, दूसरा शीर्ष ही हो गया, और तीसरा शीर्ष ही हो गया। तो अब हमने क्या मान लिया, ये माना ए बी सी क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी। तो अब माना ये शीर्ष हैं, जो कि जहाँ ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, क्या मान लिया हमने 5 - 2, और बी इक्वल टू है हमारा 6 4 मान लिया हमने, और सी इक्वल टू मान लिया 7 - 2। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, सबसे पहले ए और ए बी भुजा की दूरी कितनी, ए बी यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी, सबसे पहले हमें ये देखना है ए बी का माप। तो ए बी का माप क्या हो जाएगा हमारे पास, आप किसी भी x2 x1 किसी भी मान लो, तो सबसे ये मान लिया हमने, माना x2, तो 6 में से 5 का 1 गया स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा फिर 4, इसे मान रखा है ना हमने x2 y2, और ऊपर वाले को y1 y2, तो ये हो गया 4 में से 4, और ये होगा -2, तो ये तो हम माइनस को बाहर ही ले लो, तो प्लस होगा ये +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 यानी कि 36। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, √37। अब निकाल लें हम बी सी, तो बी सी यानी कि ये वाली भुजा, तो बी और सी, तो इसे हमने x2 मान लिया, इसे x1 मान लिया, इसे y1 y2 मान लिया, मतलब तो ये कितना हो जाएगा, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर, और -36, 36 में से देगा -6 का स्क्वायर, तो 6 जगह 36, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि बी सी इक्वल टू भी क्या आ गया 37, यानी कि दो भुजाएं तो बराबर आ गई। अब तीसरी भुजा बराबर नहीं आनी चाहिए, यानी कि हमारे पास ए बी और बी सी बराबर आ गए।
अब क्या निकालेंगे हम, सी ए। तो सी ए कौन सा है, यानी कि ये वाली भुजा। तो इसमें भी x2 इसे ही मान लो, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया। ये माइनस है, ये यूं होगा तो यानी कि ये माइनस भी फिर बाहर आएगा, तो ये क्या कर देगा, इसे प्लस कर देगा। तो +2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 0, 2 में से 2 गया 0, 2 से 2 कट जाएगा। ये 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि सी ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। तो एक ये है, एक भुजा 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 ये है। तो यानी कि हमारे पास दो भुजाएं बराबर आ गई, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब चूंकि दो भुजाएं बराबर आ गई, क्योंकि दो भुजाओं का माप बराबर है, क्योंकि दो भुजाओं का माप समान है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि समद्विबाहु यानी कि सम मैंने समान दो भुजाएं, तो दो भुजाएं समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही निकालना था, मैं पूछ रखा था। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पे बैठे हुए हैं, तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये बिंदु हैं, यहाँ पे चार मित्र बैठ रखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। तो यानी कि इस प्रकार बैठे हैं और पूछ रहा है कि ABCD वर्ग बनेगा जिस प्रकार ये बैठे हैं, इस प्रकार ये बैठे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ये वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारे पास निर्देशांक क्या दे रखे हैं, अगर वर्ग बनेगा तो इसके सबसे पहले बी वाले के निर्देशांक क्या है। तो बी क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं ना, तो वो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हम, ये होता है ना ग्राफ, पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं और फिर वाई अक्ष को लिखते हैं। तो एक्स अक्ष ये हो गया, एक्स अक्ष इधर के लिए और ऊपर के लिए वाई अक्ष। तो सबसे पहले अब एक बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक हो जाएंगे, ये कहाँ है, बी बी है हमारे पास, तो बी है हमारे पास ये सीधा नीचे। तो ये कितना हो गया, बी के निर्देशांक हो गए 6 और y की तरफ से क्या है 7, 6 7 ये निर्देशांक हो गए। और c के क्या हो गए, c के हो गए हमारे 9 9 4, ए के क्या हो गए हमारे पास 3 4, और डी के क्या हो गया हमारे पास, डी के हो गए हमारे पास 6 6 1। तो हमारे पास निर्देशांक निकल गए, तो हमारे पास निर्देशांक आ गए। तो हमारे पास निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक क्या निकला हमारे पास 3 4, बी का क्या निकला, और सी का क्या निकला, और डी का क्या निकला। तो अब देखो हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। अगर ये हमारे पास वर्ग बनेगा तो वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं बराबर आएंगी, यानी कि ABCD होगा, इनकी चारों की माप क्या होगी, बराबर होगी। भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा D, ये ADE बराबर होगी। और हमारे पास जो वर्ग बनता है, जो हमारा विकर्ण होते हैं, विकर्णों की लंबाई भी हमारे पास क्या होगी, बराबर होगी। विकर्ण, तो यानी कि विकर्ण जो दो आपस में विकर्ण है, हमारे पास क्या होना चाहिए, AC इक्वल टू क्या होना चाहिए, BD होना चाहिए।
और हमारे पास ए बी जो भुजाएं हैं, विकर्ण दोनों विकर्ण बराबर आने चाहिए, और भुजाएं जो भुजाएं हैं वो आपस में सब बराबर होनी चाहिए। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये होना चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए हमारे पास, ये दो कंडीशन को, तो तब ये वर्ग होगा। तो अब देखते हैं इसे हमारा ये, सबसे पहले हम भुजाओं की माप याद करते हैं। तो भुजाओं की माप, सबसे पहले हमने क्या किया, भुजाओं की माप। तो भुजाओं की माप क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x2 मान लिया, इसे x2 वाला, x2 y2 और इसे x2 y1, तो हो जाएगा 6 में से 3 गया, और फिर होगा ये 7 में से 4 गया। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 में से 3 गया, 3 यानी कि 9, और 7 में से 4 गया 3, तो 3 3 9, यानी कि ए बी इक्वल टू हो गया 18। तो ये हो जाएगा रूट 18। तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 2 यानी कि 3 बार आएगा इससे, तो ये हो जाएगा 3√2। तो ए बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 3√2। अब निकालेंगे हम बी सी भुजा की माप। तो बी सी भुजा की, तो बिंदु बी और सी के बीच की दूरी की हो जाएगी बी सी भुजा। तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्या जाएगा, अब हमने क्या मान लिया, इसे x2 मान लिया। तो ये हो जाएगा 9 में से 6 गया, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, इसमें दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, और फिर 4 में से 7 गया, तो ये हो जाएगा बी सी, 9 में से 6 गया, 3 3 3 9, और ये बचेगा 3 3 9। तो ये भी बी सी इक्वल टू वही आ रहा है, 3√2। अब निकालेंगे ए बी बी सी सी डी। तो सी डी इक्वल टू क्या निकालना हमने, सी और डी, ये वाले ये दो हो गए हमारे सी डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 में से 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू 3 3 9, और ये हो जाएगा 5 3, ये भी फिर 3 3 9 ही होगा। तो यानी कि सी डी इक्वल टू वही आया हमारे पास 3√2। अब हमारे पास ये आ गया 3√2। अब हमारे पास क्या रह गया, ए डी, ए और बिंदु बी के, ए और बिंदु डी के बीच दूरी। तो बिंदु ए और बिंदु डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, किसी को भी x2 x1 किसी को भी मान लो, तो ये किसी को ही मान रहे हैं x2, तो जाएगा 6 माइनस 3, यानी कि इस बिंदु ए के और बिंदु डी के बीच की दूरी के लिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये वही आएगा सेम, 6 में से 3 गया 3 3 9, और ये 4 में से 1 गया 3 3 3 9, ये भी √18 होगा। तो √18 होगा, यानी कि ये भी 3√2 ही होगा। अब हमारे पास 3√2, अब हमारे पास एक चीज़ तो आ गई कि हमारी चारों भुजाएं बराबर आ गई, मगर इसके दो वर्ग भी, दो विकर्ण भी समान होने चाहिए। तो विकर्ण के लिए, तो एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं ना हमेशा, एक विकर्ण दो विकर्ण, तो दो विकर्ण होते हैं, तो अब विकर्णों की माप भी समान आनी चाहिए आपस में, विकर्णों की माप। तो विकर्ण क्या होंगे, ए ये होगा, अगर ए बी सी डी होगा, तो हम विकर्ण एक तो ए सी आएगा और एक बी डी आएगा। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, एक तो विकर्ण एक ही होगा हमारे पास ए सी, और एक विकर्ण होगा हमारे पास ए डी। तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे, ए सी विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, ए और बिंदु ए और सी ले लो, तो 9 में से 4 गया, 9 में से 3 और का होल स्क्वायर, और फिर और फिर 4 में से 4 गया,
तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 6 36, तो ये बचेगा 6। तो इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 यूनिट। और अब दूसरा विकर्ण होगा हमारे पास बी डी। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बी बिंदु बी और डी लो, बी और डी, तो ये हो जाएगा। अब हमने इसे क्या मान लिया, x2 y2 और इसे x1 y1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 में से 6 गया और एक में से 7 गया, तो हो जाएगा ये भी 6 6 36 ही आएगा, और 36 का रूट 6। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, दो विकर्ण तो आपस में बराबर आ गए और 4 भुजाएं बराबर आ गई। तो ये तो हो गया हमारे पास भुजाएं। और ये तो थे हमारे विकर्ण। अब भुजाएं क्योंकि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो ये भुजाएं तो हमारे बराबर आ गई। वह विकर्ण और विकर्ण, दो विकर्ण, तो विकर्ण क्या आते हैं हमारे पास, ए सी बराबर बी डी। तो इसलिए ये क्या है, एक ये वर्ग में बैठे हैं, तो चारों सहपाठी, चारों मित्र वर्ग में बैठे हैं, वर्गाकार। तो यही हमारे पास चारों मित्र क्या है, वर्गाकार आकृति में बैठे हुए हैं। क्योंकि इसके 4 भुजाएं बराबर आ गई, 2 विकर्ण समान आ गए, तो क्या है, वर्ग है। अगर हमारी चारों भुजाएं बराबर आ जाती, माना सपोज चारों भुजाएं बराबर आ जाती मगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं आते, तो ये क्या बन जाता, तभी वर्ग नहीं होता, तब होता समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे चार भुजाएं तो बराबर होती हैं, भुजाएं तो बराबर होती है समचतुर्भुज में, मगर विकर्ण आपस में क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। तो ये क्या होता है, समचतुर्भुज। और 90 डिग्री का कोण भी नहीं होता यहाँ। और मगर वर्ग में क्या होता है कि हमारे पास दोनों विकर्णों की भुजाएं, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होगी और चारों भुजाएं भी बराबर होंगी। 90 डिग्री के कोण होते हैं वर्ग में। तो ये अंतर है समचतुर्भुज और वर्ग में। अब देखो इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि हमारे पास इन बिंदुओं से चतुर्भुज बन रहे हैं, वो किस प्रकार के होंगे, और होंगे तो कारण भी दीजिए अपना। तो हमारे पास 4 बिंदु दो एक हैं, इससे किस प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो ये देखो हमारे पास, ये हमने माना है, इसे क्या मान लिए, इसे बिंदु ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लें। हमारे पास ये तो बनेंगे ए बी सी डी, इस प्रकार से बनेगा ये वर्ग। वर्ग क्यों, चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं। तो हमारे पास सबसे पहले ए बी भुजा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, ये इस प्रकार होना था -1, तो इसे हमने क्या कर दिया, ये +1 का होल स्क्वायर बन गया, और प्लस 0 में से -2 गया, 0 में से -2, तो -2 आना था, इसमें प्लस हो गया। तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 2, यानी कि 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8, यानी कि 2√2। अब फिर निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिंदु भुजा बी और सी, तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू
एक ही कम, एक और एक दो, यानी कि 4, और दो दो 4, तो ये भी आ गया हमारे पास 2√2। तो ये आ गया हमारा भुजाएं। अब निकालेंगे हम ए बी बी सी और सी ए। ए बी बी सी और सी डी, तो सी और डी ले लो। सी का है हमारे पास, डी में अगर -3, इसे हमने x2 मान लिया, x2 y2, और इस वाले को x1 y1, x1 y2 y1, तो -3 और माइनस माइनस प्लस, और 0 में से 2 गया, और ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये फिर ये यही आ गया। अब ए डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ए डी के बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास -3, और ये हो जाएगा बिंदु ए, तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, तो ये भी ए डी इक्वल टू वही होगा 2 दूनी, ये बनेगा हमारा 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 दूनी 4, तो यानी कि ये भी हमारे पास क्या बनेगा 2√2। तो हमारी 4 भुजाएं तो बराबर आ गई। अब हमें विकर्ण निकालना है। ये तो थी भुजाएं, अब हमने विकर्ण निकालना है। तो हमारे पास जब ए बी सी डी रहा होगा ना, ए बी सी डी, तो विकर्ण कहाँ रहा होंगे? ए सी रहा होगा और बी डी रहा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? ए सी निकाला। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए और सी ले लो, तो ये हो गया ए सी, और ये हो गया ए, तो ए और सी ले रहे हैं हम। तो ए क्या हमारे पास? ए और सी, तो ये एक्स, इसे मान लिया x2 y2, ये किसी को ही मान सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, ये सबसे पहले -1 में से -1 गया, यानी कि +1 को हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 2, यानी कि 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, ये 4 4 चौको 16, अरे 4 चौको 16 नहीं, 1 से 1 कटेगा ना, ये तो ये जाएगा रूट 16। तो ए सी इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास? 4। अब दूसरा विकर्ण क्या बनेगा? बी डी, तो फिर बी डी बनेगा हमारे पास, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी, तो बी तो ये हो जाएगा -3। अब ये कौन कौन से होंगे हमारे पास? बी डी, बी और डी, हो जाएगा 3 है, ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, तो 4 चक्को 16, ये भी 16 ही बनेगा फिर, यानी कि ये भी 4 बनेगा। तो बी डी इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है? हमारे पास विकर्ण तो बराबर आ रहे हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर आए, और चारों भुजाएं बराबर आई, तो यानी कि हमारे पास ये क्या है? ये वर्ग है, फिर से वही बन गया हमारे पास। तो चूंकि चारों, जो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं। ये तो थी हमारा भुजाएं, और फिर हो गया हमारे पास ए सी इक्वल टू बी डी,
तो ये क्या थे हमारे पास, विकर्ण थे। तो ये विकर्ण थे तो ये भी बराबर आ गए। तो इसलिए क्या है हमारे पास, ये एक वर्ग है, इसलिए यह एक वर्ग है। तो वर्ग है ये, वर्ग माने इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और दो विकर्ण भी आप परस्पर बराबर होंगे, विकर्ण भी। तो ये क्या वर्ग है हमारे पास। अब हमने इसे ए दूसरे वाले सवाल में इसमें ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी बिंदु मान लिया। तो सबसे पहले अब हम ए बी निकाल लें, ए बी भुजा। तो ए बी यानी कि तो ये जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 छके 36, 3 3 6, 6 छके 36, और ये जाएगा 4 चौको 16। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √52। अब निकालेंगे हम बी सी। तो अब बी सी यानी कि बी सी ये वाले, तो बी सी तो कितना हो जाएगा, 3 में से 3 3 9 और 2 दूनी 4। तो दो भुजाएं तो हमारे पास बराबर नहीं आई फिलहाल तो अभी तक। अब निकालेंगे हम सी डी। तो बिंदु सी और डी ले लो अब। और ये हो जाएगा, हम किसी को भी x1 x2 किसी को ही मान सकते हैं इनमें से, किसी को भी इनमें से आपस में। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा, सी डी इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 और 4 3 7 7 49। तो सी डी इक्वल टू भी क्या आ गया हमारे पास, √50, यानी कि ये भी समान नहीं आया। अब एक और पूछा रह गई हमारे पास ए डी। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -1, ये वाला, इसे मान किसी को ही मान लो x1 y1। तो ये हो जाएगा -1 और -3 का प्लस बन जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारे पास -4 -5। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 5 4 9 9 में 81। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा √85। तो ये तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि चार भुजाएं तो बराबर आ ही नहीं रही। और जब इसकी चार भुजाएं बराबर नहीं आ रही तो इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी जब इसकी चार भुजाएं बराबर नहीं आ रही तो विकर्ण भी नहीं आएंगे इसके बराबर।
तो अगर चार भुजाएं बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, ना ये वर्ग है, ना आयत है, ना समांतर चतुर्भुज, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसलिए क्या है, एक साधारण चतुर्भुज है। तो चूंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी डी बी सी, बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू ए डी, तो कोई आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या है, यह एक साधारण चतुर्भुज है, यह एक सामान्य चतुर्भुज है। अब ये वाला सवाल, तो इसमें हमने ए से मान लिया, बी से मान लिया, सी से मान लिया, डी से मान लिया। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लें। तो ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 7 में से 4 गया 3, 3 9, और ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √10। फिर निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी निकालेंगे तो अब हम कौन कौन से भुजाएं लेंगे, कौन कौन से बिंदु लेंगे, बी सी बिंदु। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 3 9 और 3 3 9, तो क्या बनेगा, √18। बी सी इक्वल टू √18। अब निकालेंगे ए बी बी सी सी डी, बी सी सी डी। अब सी और डी बिंदु ले लो। तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो सी डी इक्वल टू क्या आ गया, √10। अब निकालेंगे हम ए डी। फिर 2 में से 5 गया, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि ये भी 18 हो गया, √18। और हमारे पास दो भुजाएं आपस परस्पर बराबर आ रही हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो अब हम अभिविकर्ण निकालना बाकी रह गया हमारे। अब विकर्णों की बारी है, विकर्ण। तो विकर्ण क्या क्या हो गया हमारे पास, अब विकर्ण ए सी होगा, तो ए और सी ले लो। अब ए 4 में से 4, 4 में 4 जाएगा 0, 3 में से
5 गया, और तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, और 2 दूनी 4, यानी कि 2 बचेगा, ये √4 बचेगा, तो ये बचेगा 2। फिर दूसरा विकर्ण BD विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण ये 2 में ये 1 में से सबसे पहले 7 जाएगा, फिर 2 में से 3 जाएगा, तो कितना जाएगा, 6 6 36, और ये बचेगा तो 1, तो ये बचेगा √37। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें दो भुजाएं बराबर आ रही हैं परस्पर, और विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं। तो चूंकि ए बी इक्वल टू, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना है हमारे पास, CD, और दूसरा क्या है हमारे पास, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, BC इक्वल टू AD, ये दो भी बराबर आ गए, और ये तो थी हमारा भुजाएं, और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये तो थी हमारे पास भुजाएं, ये थी भुजाएं, और ये जो ये है विकर्ण, तो विकर्ण हमारे पास AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि विकर्ण हमारा आपस में क्या नहीं आए, बराबर नहीं आए, यानी कि ये बोल रहा है ना, यानी कि हमारे पास किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, किस प्रकार चतुर्भुज बन रहा है, ये हमारे पास ये विकर्ण आपस में क्या नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर आ रही है, यानी कि ABCD। तो यानी कि हमारे पास ए बी का है, ये AB इक्वल टू CD, ये आ रहा है ना, ये AB इक्वल टू क्या आ रहा है, CD आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, B इक्वल टू ये आ रहा है आपस में, और इसके विकर्ण बराबर नहीं आ रहे, यानी कि क्या हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये क्या बन रही है, हमारे समांतर चतुर्भुज की कंडीशन बन रही है। समांतर चतुर्भुज क्यों, अगर ये आयत भी हो सकता था, मगर आयत में क्या होता है हमारे पास, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर होगी, मगर ये क्या होते हैं हमारे पास, इसमें विकर्ण बराबर आते हैं आयत में, ये विकर्ण, यानी कि हमारे पास तब विकर्ण होती है, ए इक्वल टू BD आना था तब विकर्ण में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास आयत होता है, मगर ये क्या हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके विकर्ण समान ही आए, तो ये क्या हमारे पास समांतर चतुर्भुज, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज है ये।